शहर के एक शांत मोहल्ले में अरुण अपनी पत्नी संध्या और अपने माता पिता के साथ रहता था। जहां बाहर से देखने पर उनका परिवार बहुत सुखी और खुशहाल दिखाई देता था। संध्या पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी, जिसने शादी के बाद पूरे दिल से अपने ससुराल को अपनाने की कोशिश की थी और हर रिश्ते को सम्मान देने की आदत बना ली थी। घर में अरुण की माँ निर्मला देवी और उसकी छोटी बहन किरण भी रहती थी, जो घर के हर फैसले में अपनी बात को सबसे ऊपर रखना चाहती थी। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर ताने और उलाहने शुरू होने लगे। संध्या हर बार चुप रहकर बात को टाल देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और रिश्तों में मिठास लौट आएगी। लेकिन निर्मला देवी को लगता था कि संध्या उनके घर की परंपराओं को पूरी तरह नहीं निभा रही है, और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खटकती रहती थी। किरण भी कई बार अपनी माँ के साथ मिलकर संध्या की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाती रहती थी। अरुण अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि घर के इन छोटे छोटे तनावों पर उसका ध्यान भी नहीं जाता था। संध्या को हमेशा उम्मीद रहती थी कि एक दिन अरुण खुद समझ जाएगा कि घर में क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा बनने लगा था कि जिसमें संध्या खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रही थी, और संध्या भी वहीं आकर उनके साथ बैठ गई। बातों बातों में घर परिवार और जिम्मेदारियों की चर्चा होने लगी, और सभी महिलाएं अपने अपने अनुभव साझा कर रही थी। संध्या ने भी मुस्कुराते हुए अपने घर की कुछ सामान्य बातें बता दी, जिनमें कोई या बुराई या शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि उनके घर में अनुशासन बहुत है और कई बार जल्दी जल्दी में ठंडी रोटी भी खानी पड़ जाती है। संध्या ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन पड़ोस में बैठी एक महिला ने उसे अलग ही अर्थ में समझ लिया। कुछ ही देर में वही बातें बढ़ा चढ़ाकर घर के अंदर तक पहुंचा दी गई। जब निर्मला देवी ने यह सुना तो उन्हें लगा कि संध्या ने पूरे मोहल्ले में उनके घर की बदनामी कर दी है। गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने तुरंत अरुण को फोन करके घर बुला लिया। किरण भी आग में घी डालने का काम करने लगी और माँ को और भड़काने लगी। शाम को जैसे ही अरुण घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इतने नाराज दिखाई दे रहे हैं। निर्मला देवी ने बिना समय गवाए संध्या की शिकायतों की लंबी सूची अरुण के सामने रख दी। अरुण धीरे धीरे गुस्से से भरने लगा, क्योंकि उसे लगा कि संध्या ने सच में कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन संध्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी बात
अब उसके सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। अरुण के घर आते ही निर्मला देवी ने गुस्से में कहा कि आज उसकी पत्नी ने पूरे मोहल्ले में उनके घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। किरण ने भी तुरंत अपनी माँ की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी बहू ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। अरुण बिना पूरी बात समझे ही गुस्से में भर गया और उसने संध्या को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। संध्या जब कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि सबके चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। निर्मला देवी ने पड़ोस की पर महिलाओं के सामने ही संध्या को ताने देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहू होकर ससुराल की बातें बाहर जाकर बताना बहुत बड़ी बदतमीजी होती है। संध्या यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा कभी नहीं था। उसने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। उसने किसी की बुराई नहीं की थी, लेकिन निर्मला देवी को उसकी कोई बात सुननी ही नहीं थी और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। किरण बार बार अरुण को उकसा रही थी कि वह संध्या को सबक सिखाए। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि अरुण ने भी सबके सामने संध्या को डांटना शुरू कर दिया। पड़ोस के लोग यह सब देखकर चुपचाप खड़े थे और माहौल भारी होता जा रहा था। संध्या के दिल को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके अपने ही पति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने अरुण से कहा कि कम से कम एक बार उसकी पूरी बात सुन ली जाए, लेकिन अरुण ने गुस्से में उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। निर्मला देवी ने भी ताना मारते हुए कहा कि ऐसी बहू घर की इज्जत समझ ही नहीं सकती। यह सुनकर संध्या के दिल को गहरी ठेस लगी और उसका आत्मसम्मान घायल हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अगर आज भी वह चुप रही तो हमेशा गलत साबित हो जाएगी। उसके मन में पहली बार अपने सम्मान के लिए खड़े होने की ताकत जागने लगी। संध्या ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सब लोग हैरान थे, क्योंकि आज पहली बार संध्या इतनी मजबूत सी खड़ी दिखाई दे रही थी और उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह सच सबके सामने जरूर बताएगी। संध्या ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखा, जैसे वह अपने मन की सारी बातें अब बिना डर के कहने का साहस जुटा रही हो। घर के आंगन में खामोशी छा गई थी और पड़ोस की कुछ महिलाएं भी वही खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। संध्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि आज तक उसने हमेशा इस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझा है। उसने कहा कि उसने कभी भी जानबूझकर किसी के बारे में गलत बात बाहर जाकर नहीं की। संध्या ने समझाया कि मोहल्ले की औरतों के बीच बस सामान्य बातचीत हो रही थी और उसने वही कहा जो हर घर में कभी कभी हो जाता है। उसने कहा कि अगर मजाक में कही गई एक छोटी सी बात इतनी बड़ी गलती बन गई है तो उसे इसका दुख जरूर है। लेकिन संध्या की बात अभी भी पूरी नहीं हुई थी कि निर्मला देवी ने फिर से उसे बीच में रोक दिया। उन्होंने गुस्से में कहा कि अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि जो बदनामी होनी थी वह हो चुकी है। किरण भी अपनी माँ की बातों को और हवा देने लगी, बार बार संध्या को गलत ठहराने लगी। संध्या कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अलग ही दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने अरुण की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा कि अगर आज फैसला करना ही तो पूरा सच भी सुन लिया जाए। अरुण थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि संध्या के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। संध्या ने कहा कि अगर ससुराल की बातें बाहर बताना इतनी बड़ी गलती है तो फिर एक बात और भी सबकी जाननी चाहिए। यह सुनकर सभी लोग थोड़े हैरान हो गए और सबकी नजरें संध्या पर टिक गई। संध्या ने धीरे धीरे कहा कि वह हमेशा चुप रही, क्योंकि वह घर की शांति बिगाड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब उस पर आरोप लगाया जा रहा है तो वह सच बताने से पीछे नहीं हटेगी। उसने अरुण से पूछा कि क्या उसने कभी कभी दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपने घर की बातें नहीं बताई है। यह सुनते ही अरुण थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि उसे याद आने लगा कि कई बार उसने खुद अपने घर की छोटी छोटी बातें दूसरों से कह दी थी। संध्या ने आगे कहा कि कई बार अरुण ने अपने मायके वालों के सामने भी इस घर की बातें बताई थी। संध्या ने भी यह कहा कि उसने कभी उस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे लगा कि रिश्तों में विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज उसी बात को लेकर उसे सबके सामने अपमानित किया जा रहा है। संध्या की आवाज अब थोड़ी भावुक हो गई थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने कहा कि वह इस घर की बहू जरूर है, लेकिन उसका भी एक आत्मसम्मान है, और अगर उसके माता पिता का सम्मान इस घर में नहीं किया जाएगा तो फिर उससे भी इस घर की इज्जत की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। संध्या की बातें सुनकर आंगन में खड़े सभी लोग कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए, जैसे अचानक किसी ने सच्चाई का आईना सबके सामने रख दिया हो। निर्मला देवी और किरण भी कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संध्या इतनी हिम्मत से सबकी बात कहेगी, अपनी बात कहेगी। संध्या ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसने हमेशा इस घर को अपना घर समझा है और हर रिश्ते को सम्मान दिया है। उसने कहा कि शादी के बाद उसने अपने मायके की हर आदत और हर सुविधा को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वह इस घर में खुशियाँ ला सके। लेकिन बदले में उसे अक्सर ताने और गलत फहमियाँ ही मिली, जिन्हें उसने हमेशा चुप रहकर सह लिया। संध्या की आवाज में दर्द तो था, लेकिन अब उसमें एक मजबूत आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वह कभी नहीं चाहती कि इस घर की छोटी छोटी बातें बाहर जाए, इसलिए उसने हमेशा खुद को संभाल कर रखा। लेकिन आज जब उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसे अपने सम्मान के लिए बोलना ही पड़ा। संध्या ने अरुण की ओर देखते हुए कहा कि पति का कर्तव्य होता है कि वह सच जाने बिना अपनी पत्नी को दोषी न ठहराए। उसने कहा कि अगर आज उसने बिना सच्चाई जाने सबके सामने डांटा है तो यह उसके दिल को बहुत चोट पहुंचा रहा है। अरुण यह सब सुनकर धीरे धीरे शांत हो जा रहा था और उसके चेहरे पर पछतावे के भाव आने लगे थे। संध्या ने आगे कहा कि वह इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यह उसका भी घर है, लेकिन यह
वह यह भी नहीं चाहती कि उसका आत्मसम्मान बार बार इस तरह सबके सामने ठेस खाए। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सम्मान हर रिश्ते की नींव होता है और बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। पड़ोस की महिलाएं भी यह सब सुनकर आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगी। उन्हें भी महसूस होने लगा था कि शायद संध्या के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई है। निर्मला देवी अब भी अंदर ही अंदर नाराज थी, लेकिन उन्हें भी समझ आने लगा था कि बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उन्होंने बना दी। किरण भी धीरे धीरे चुप हो गई, क्योंकि अब माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। संध्या ने अंत में बहुत शांत स्वर में कहा कि वह बस इतना चाहती है कि उसके मायके वालों का भी इस घर में सम्मान किया जाए। उसने कहा कि जिस तरह वह इस घर के हर रिश्ते को सम्मान देती है, उसी तरह उसके माता पिता भी सम्मान के हकदार हैं। संध्या की यह बात सुनकर अरुण का सिर धीरे धीरे झुकने लगा। उसे अब महसूस हो रहा था कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके मन में पछतावा और शर्म की भावना एक साथ उठने लगी थी, और शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि संध्या ने आज जो कहा है उसमें बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। संध्या की सच्चाई भरी बातें सुनने के बाद घर का पूरा माहौल बदलने लगा था, और आंगन में खड़े खड़े सभी लोग गहरी सोच में डूब गए थे। अरुण कुछ देर तक सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा हो और वह शब्दों की तलाश कर रहा हो। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने बिना सोचे समझे संध्या की बातों को अनदेखा किया था। कितनी बार वह अपनी माँ और बहन की बातों में आकर संध्या को ही गलत समझ बैठा था। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी पत्नी को समझने की कभी सच्ची कोशिश ही नहीं की। संध्या चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में अब भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने लेकिन उस दर्द के पीछे एक आत्मसम्मान भी था, जो अपने आज पहली बार सबके सामने दिखाई दे रहा था। अरुण ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई और संध्या की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था और उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। अरुण ने धीमी आवाज में कहा कि शायद आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने माना कि उसे गुस्से में आकर बिना पूरी बात सुने संध्या को सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने कई बार खुद ही घर की छोटी छोटी बातें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बताई थी, लेकिन उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि यह भी गलत हो सकता है। आज संध्या की बातों ने उसे आईना दिखा दिया था। उसे एहसास हो गया था कि गलती सिर्फ संध्या की नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी गलती उसकी खुद की थी। पड़ोस की महिलाएं भी यह सब देखकर धीरे धीरे वहां से जाने लगी, क्योंकि अब मामला घर के अंदर का रह गया था। निर्मला देवी भी अब थोड़ी शांत दिखाई दे रही थी, हालांकि उनके चेहरे पर अब भी नाराजगी की हल्की झलक थी। किरण भी चुप खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहा जाए। अरुण ने धीरे से कहा कि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी वजह से संध्या को इतना अपमान सहना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर आज संध्या ने
सच बोलने की हिम्मत नहीं की होती तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। संध्या यह सब सुनकर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी फिर से झलकने लगी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अरुण इतनी जल्दी अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, और उस खामोशी के बीच अब एक नया फैसला जन्म लेने वाला था, जो इस परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता था। घर के आंगन में फैली खामोशी जैसे सबको अपने अपने मन के अंदर झांकने पर मजबूर कर रही थी, और हर कोई अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहा था। अरुण धीरे धीरे संध्या के पास आया और उसके सामने खड़े होकर कुछ पल तक चुप रहा, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने बहुत शांत और विनम्र आवाज में कहा कि आज उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने स्वीकार किया कि गुस्से में आकर उसने बिना सच्चाई जाने अपनी पत्नी को सबके सामने अपमानित कर दिया। अरुण ने कहा कि एक पति का कर्तव्य होता है कि वह सबसे पहले अपनी पत्नी की बात सुने, उसका साथ दे, लेकिन आज उसने वही गलती कर दी जो एक अच्छे पति को कभी नहीं करनी चाहिए। संध्या चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू धीरे धीरे चमकने लगे थे। अरुण ने आगे कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके व्यवहार से संध्या का दिल इतना दुखेगा। उसने यह भी कहा कि अगर आज संध्या हिम्मत करके सच नहीं बोलती तो शायद वह हमेशा गलतफहमी में ही जीता रहता। अरुण ने सबके सामने संध्या से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे से कभी भी बिना सच जाने कोई फैसला नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर संध्या की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ राहत भी थी। निर्मला देवी भी यह सब देख रही थी, और धीरे धीरे उनके चेहरे का गुस्सा कम होने लगा था। उन्हें भी महसूस होने लगा कि गुस्से में उन्होंने बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया था। कुछ पल बाद उन्होंने भी धीमी आवाज में कहा कि शायद उनसे भी गलती हो गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि बिना पूरी बात समझे संध्या को दोष देना ठीक नहीं था। किरण भी अब शांत खड़ी थी, और उसे अपनी हरकतों पर थोड़ा पछतावा होने लगा था। घर का माहौल, जो कुछ समय पहले तनाव और आरोपों से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। संध्या ने भी अपने आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा कि वह इस घर को हमेशा अपना घर मानती आई है। उसने कहा कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि हर रिश्ते में सम्मान बना रहे, क्योंकि सम्मान के वह धागा होता है जो परिवार के सभी रिश्तों को मजबूत बनाकर रखता है। अरुण ने भी सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई और वादा किया कि आगे से वह हर रिश्ते की कद्र करेगा। उस दिन के बाद इस घर में एक नई समझ और नई शुरुआत हुई। सबको यह एहसास हो गया था कि